हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मैथ्स का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से। जैसे कि आपको पता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली यूनिट है जो कि नंबर सिस्टम है, जो कि 6 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसमें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर आता है और इसमें जो 5 सेक्शन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो एमसीक्यू 1 मार्क्स के आएंगे। सेक्शन नंबर बी जो होगा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वाला होगा, 2 मार्क्स के। सेक्शन 3 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 4 में 5 मार्क्स के आएंगे और सेक्शन 5 जो कि लास्ट सेक्शन है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 नंबर के आएंगे। सो जो अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ, रियल नंबर में जो फ्रेंड्स अगर मैं सैम्पल पेपर को देखूँ जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसमें से 2 एमसीक्यू है और एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का। सो ये वाली जो यूनिट है वो 6 मार्क्स की आएगी। सैम्पल पेपर में भी ये 6 मार्क्स की है। तो इस तरीके से आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है इसमें से देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम यूनिट नंबर 2 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा है, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स की इस बार आने वाली है, 20 मार्क्स की आने वाली है। तो इसके अंदर जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर उसमें से एक क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का। तो सैम्पल पेपर में पॉलिनोमियल चैप्टर में से 3 मार्क्स का पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सो ये वाला जो चैप्टर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना है। सैम्पल पेपर में हर सेक्शन में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं। एमसीक्यू में भी पूछा गया है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हैं, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 11 मार्क्स का सैम्पल पेपर में देखने को मिला है। नेक्स्ट जो चैप्टर है इस यूनिट का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सैम्पल पेपर है 2 क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो ये 2 मार्क्स का जो है सैम्पल पेपर में आया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो इस वाली यूनिट में से जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है सीबीक्यू यानी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 4 मार्क्स का इस चैप्टर में से आया है। तो इसके बाद अगर मैं ग्रैंड टोटल करूँ सारे चैप्टर का इस यूनिट में, तो टोटल मिलाकर जो है 20 मार्क्स का ये यूनिट आपके एग्जाम में भी आएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर पॉलिनोमियल में 3 मार्क्स का सैम्पल पेपर में आया है तो क्वेश्चन पेपर में भी ये 3 मार्क्स का आए। ये जो है मार्किंग स्कीम बदल सकती है, यानी कि लीनियर इक्वेशन में से हो सकता है कम पूछे जाए, पॉलिनोमियल में थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा ज्यादा आ जाए। इस तरीके से आगे पीछे नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये बात की गारंटी है कि ये पूरी यूनिट 20 मार्क्स की ही आएगी। सो अगर मैं इस यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताऊं जो कि आपको प्रियोरिटी बेसिस पर बहुत अच्छे से करना है, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि 11 मार्क्स का सैम्पल पेपर में आया है। हो सकता है आपके सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे मार्क्स के इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए। तो इस चैप्टर को आपको करना है बिल्कुल स्टार मार्क और बहुत अच्छे से करना है। सो यहाँ पे मैंने बात करी यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा की। इसके बाद यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपका एक ही चैप्टर आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 मार्क्स की पूछी जाएगी। सैम्पल पेपर को अगर हम देखें तो उसमें जो है 6 मार्क का इस तरीके से आया है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है और एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया है और केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से लिया गया है। तो इस तरीके से ये यूनिट जो है 6 मार्क्स की है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 जो है ज्योमेट्री, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि 15 मार्क्स की आने वाली है। तो इसमें जो चैप्टर है ट्राइंगल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो सैम्पल पेपर को अगर मैं देखूं 9 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से लिए गए हैं। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के आए हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है जो कि प्रूफ बेसिस पर है। तो ये चैप्टर आप स्टार मार्क कर लीजिए। इस चैप्टर में सैम्पल पेपर में 9 मार्क्स का आया और हो सकता है कि आपके सीबीएसई एग्जाम जो 2024 में होने वाले हैं उसमें भी बहुत ज्यादा मार्क्स की ये क्वेश्चंस ट्राइंगल में से ले। नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री यूनिट में है सर्कल्स चैप्टर में अगर हम सैम्पल पेपर में देखिए तो 6 मार्क्स का आया है, यानी कि 1 एमसीक्यू पूछा गया है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है। तो इस तरीके से जो ग्रैंड टोटल हो गया इस ज्योमेट्री यूनिट का वो हो गया 15 मार्क्स का। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस यूनिट में ट्राइंगल्स है, आपको बहुत अच्छे से करना है। ट्राइंगल्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड आने वाले हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 5 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की आने वाली है। इसमें 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो वो 7 मार्क्स की आई है। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के आए हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क्स का आया है और 12 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री में से इसी चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं।
हाइट एंड डिस्टेंस की बात करती हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस जो है एक क्वेश्चन एमसीक्यू में से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन में आया है सैंपल पेपर को देखें तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस 5 मार्क्स की है। तो अगर मैं इस पूरी यूनिट का ग्रैंड टोटल करूं अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर तो वो बिल्कुल अपने वेटेज के हिसाब से है, जैसे सीबीएसई ने बताया था अपने सिलेबस में, तो वो 12 मार्क्स की है। इस यूनिट में आप अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो यूनिट है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस में से एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इसी चैप्टर में से आएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो यार एक बार, राइट। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, मेंसुरेशन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 10 मार्क्स की है। तो इसमें चैप्टर नंबर 12 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस वाले चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में से आए हैं और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आया है, राइट। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है मेंसुरेशन का वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सैंपल पेपर में भी इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है और एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा गया है। सो मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल अगर करती हूँ इस यूनिट में दोनों चैप्टर का, तो मुझे देखने को मिला है कि बिल्कुल एक सही है। 10 मार्क्स का बोला था सीबीएसई ने इस यूनिट में से आएगा और 10 मार्क्स का ही सैंपल पेपर में दिया है। चैप्टर का मार्किंग स्कीम जो है आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पूरी यूनिट मेंसुरेशन आपको पता है 10 मार्क्स की बोली गई है, तो 10 मार्क्स की ही आएगी। और इसमें से आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत अच्छे से स्टार मार्क करना है अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आप लोग ये करके जाएंगे। सो अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं लास्ट यूनिट की, जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि अगेन 11 मार्क्स की आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी, मैं बोलती हूँ स्कोरिंग चैप्टर है ये। अगर आपने इसके फॉर्मूले कर लिए तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है उसमें अगर मैं सैंपल पेपर को देखूं तो 7 मार्क्स की आई है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के आए हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से तो मीन, मोडियन वगैरह, मीन, मोड और मीडियन, इन सब पे क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 100% लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो इसको आप अच्छे से करके जाए, 7 मार्क्स की ये है। उसके बाद अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ, प्रोबेबिलिटी में सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का पूछा गया है, 1 एमसीक्यू पूछा गया और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आया है। तो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। और अगर मैं बोलूँ सीबीएसई की जो वेटेज है इस यूनिट की अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर, वो अगेन बिल्कुल करेक्ट है, 11 मार्क्स की यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान देना है, अपने फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है और बस कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना है। प्री के मार्क्स हैं गाइस, स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप लोग ये कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और दूसरे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट अगर आप चाहें तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।